रामबन के गांव दलवास में करीब 40 घर जमीन धंसने की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। गांव वालों का आरोप है कि 4 लेनिंग की साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग न करना जमीन धंसने की वजह है, जिसकी वजह से कई लोग अब बेघर हो चुके हैं। रिया नहीं, मकान नहीं रिया, कोई जमीन नहीं रही, कैसे नहीं रिया साड़ा। अस कुछ जाऊं जेके बुढ़े बुढ़े कोई ठिकाना के नहीं रिया साड़ा, कोई ठिकाना के नहीं रिया साड़ा। कुछ जाना अस नहीं रह सकते, किराए और नहीं रह सकते, नहीं कैसे जेके बुढ़े बुढ़े ने साढ़े नहीं लभदा, नहीं उन्हें सुनचदा, नहीं चली नहीं सकते। अस कुछ जाऊं कोई ठिकाना के नहीं रहा साड़ा। पूर्व एमएलए अशोक कुमार ने गांव का दौरा किया और मांग की है कि लोगों को कॉम्पनसेशन दी जाए। ये बड़े दुख की बात है कि ये डलवास एरिया जहां आज हम यहां खड़े हैं, ये सब लोग जो हैं यहां डलवास के हैं। और बड़े दुख की बात है कि पिछले 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो है, 2-2.5 महीने पहले जो है, 3 महीने पहले जो है, ये पूरा का पूरा जो है डलवास का ये गांव है और यहाँ पे 40 घर जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुके, तबाह हो चुके। और इसका मेन कारण जो है ये हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिन्होंने काम जो है आगे कंपनी को दिया है, गैमन कंपनी को। और गैमन कंपनी ने जो यहाँ पे कटिंग की नेशनल हाईवे 44 की डलवास में, और वो जो कटिंग की है वो अनसाइंटिफिक कटिंग की है रोड की। और जब लोगों ने उनको कहा भी, जो यहाँ पे लोग रहते हैं 40 घर लोग जो 40 यहाँ पे हैं, कुछ आए कुछ नहीं आए, इन्होंने कहा भी कंपनी को कि आप लोगों ने ये कटिंग की है, ये अनप्लान तरीके से आपने कटिंग की है, आप यहाँ पे दीवार चढ़ाइए, डबल दीवार चढ़ाइए और अच्छी पक्की दीवार सरिये डाल के चढ़ाइए। लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला आप कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अनसाइंटिफिक तरीके से इन्होंने कटिंग की, अनसाइंटिफिक तरीके से दीवारें चढ़ाई और रोड की कटिंग करके ये पूरा का पूरा गांव जो है बर्बाद हुआ। जब बारिश थोड़ी सी गिरी उसके बाद जो है ये पूरा जो है इनकी वजह से, गैमन की वजह से और ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से पूरा स्लाइड जोन बना। और इस स्लाइड में 40 जो घर जो है इन लोगों के जो बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाए थे, अपना आशियाना जो है इतना आसानी से नहीं बनता है, उसको कई साल पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। अगर आप देखेंगे ये घर है तबाह है, वो देखेंगे उधर दिखाइए वो घर तबाह है, ये घर देखे तबाह है, इस तरह से आप ऊपर देखे वो उस साइड देखे पूरे घर तबाह है, जमीन भी साथ में पूरी तरह से तबाह है। और जैसे हमने पूरे गांव देखा आगे तक 40-50 घर जो हैं टोटली डैमेज है। ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इतना पेन नहीं लिया। एक बार यहाँ आके देख के चले गए। ये तो इतना बड़ा हादसा, मैं तो कह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहाँ मौके पे आना चाहिए था देखने के लिए। लेकिन जो रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस गांव के जो प्रॉब्लम थी, जो लोग इसमें फंस गए, जिनके मकान पूरी तरह से, ये 40 घर पूरी तरह तबाह हैं। ये घर में रह नहीं सकते हैं क्योंकि घर इनके जमीन में दब गए हैं। स्लाइड में आप देख लीजिए, स्लाइड में पूरी तरह दबे हैं। तो क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको ध्यान नहीं दे रही है? वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कितने घरों को 40 में से कितने घरों को पैसे दिए? 28 घरों को 1.25 लाख रुपया दिए, जबकि इनके 50-50 लाख के मकान, 40-40 लाख के मकान तबाह बर्बाद हो गए। इनकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी की कमाई जो है यहीं तबाह हो गई। और इनको 1.25 लाख ये दे रहे हैं, वो भी 28 लोगों को, और बाकी गरीब अभी भी पीछे बचे हुए, उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो मैं कहना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, और जो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गैमन कंपनी, और आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं स्टेट की, उनसे मैं जोरदार तरीके से ये बात बताना चाहता हूं मैं यहाँ उनको कि ये जो इतने घर, 40 घर जो इन लोगों के आगे हैं, क्या आप लोग परेशानी में है ना? 40 घर इस समय अभी सारे परेशानी में। और बड़े अफसोस की बात है कि 40 घर जो आए थे, इनको कहीं किराए पे या टेंट लगा के देने चाहिए थे। इनको स्कूल में रखा गया, वहां भी इनको बराबर की सुविधा नहीं है। राशन मिला है आपको? 2 महीने का राशन दिए। कपड़े कोई मिले हैं? कोई कपड़े नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े अफसोस की बात है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात को देख के, इनका इस हालत को देख के कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो ना इनको बर्तन दिए गए, ना कोई कंबल दिए गए, ना ही टेंट दिए गए रहने के लिए, जबकि 40 के 40 घर रहने के काबिल नहीं है, टोटली तबाह हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 40 घर जो हैं,
इनका मुआवजा जो है, जो बनता है मुआवजा, वो इनको मिलना चाहिए। अगर इनकी फाइलें इमीडिएट, मुआवजे का मीनिंग क्या है कंपनसेशन का, जब त्रासदी कोई हो जाए, डिजास्टर हो जाए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए रिहेबिलिटेशन की जाती है। रिहेबिलिटेशन में इंस्टेंट पैसा दिया जाता है कि वो दूसरी जगह घर पे अपना घर बनाएं, आशियाना। मैं तो कहना चाहूंगा कि इनको दूसरी जगह दी जाए, नई जगह गवर्नमेंट की तरफ से जगह दी जाए, यहाँ ये दोबारा मलकीत की जगह दी जाए, यहाँ ये दोबारा अपना आशियाना दोबारा खड़ा करें। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ इनकी बात रखने के लिए गवर्नमेंट के पास कि नई जगह दी जाए इनको आशियाना बसाने के लिए। ये घर, जगह भी तबाह होगी, घर भी कितने, ये कम से कम 800 कनाल कितनी होगी, 800, 900, 1000 कनाल, 400, 500 कनाल जो जगह है इनकी, वो टोटली स्लाइड में चली गई है। और स्लाइड जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गैमन की वजह से है। तो मैं कहना चाहता हूं कि गैमन की भी ड्यूटी बनती थी कि इनकी मदद करे। कोई की गैमन ने मदद, कोई पता करने भी नहीं आया इनका। कोई ऑफिसर जो है, जो इनके जनरल मैनेजर यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ वो? क्यों हमारे लोगों को? हम चाहते हैं नेशनल हाईवे बने, हम चाहते हैं हमारा रोड है बने, जैसे टनल का हमने सपोर्ट किया, टनल बना, अब हम चाहते हैं नेशनल हाईवे बने, लेकिन लोगों की जिंदगी, लोगों के घरों पे खेल के नेशनल हाईवे बनाएंगे, वो हम नहीं चलने देंगे। ये इनको मुआवजा गैमन कंपनी भी दे, और साथ में जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी इनको हेल्प करे यहाँ आके। तो मैं कहना चाहूंगा गैमन कंपनी ने करोड़ों रुपए यहाँ से कमाए हैं, अरबों रुपए कमा लिए हैं, और वो कंपनी जो है आगे सबलेट करती है, और जो आगे करती है काम सबलेट, पूरा एरिया को कटिंग करते हैं, तबाह बर्बाद कर दिया है। आप देखेंगे ये एरिया तबाह हुआ है। मैं इसी एरिया के लिए स्पेशल बात करना चाहता हूँ। बाकी एरिया का हमने देख लिया रोड पे, लेकिन यहाँ का जो है डलवास का, यहाँ ये 40 के 40 घर को रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट करे। क्यों भाइयों? रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। ये कोई बड़े फैक्ट्री वाले मालिक नहीं है, कोई बड़े गरीब लोग हैं सारे, कोई ज्यादा इनके पास पैसा भी नहीं है कि दोबारा घर बनाएंगे। इनको जमीन फ्री की दी जाए। क्यों जी? फ्री मुआवजा, इनका मुआवजा भी दिया जाए फौरन, और फ्री की नई जगह इनको दी जाए जहां आशियाना ये दोबारा जो है अपना बसर कर सकें। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगले 5-6 महीने के लिए इनको एक्स्ट्रा राशन दिया जाए। एक तो राशन 5 महीने का फ्री गवर्नमेंट ने किया है। राशन सर एपीएल वालों को भी बोला इन्होंने कि एपीएल वालों को फ्री राशन नहीं है कोई भी। अभी कुछ लोग हमारे में ये ऐसे हैं कि उनको एपीएल का राशन अभी तक फ्री भी नहीं मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनको 6 महीने, साल का, इवन अगले साल तक का 6 महीने, साल का राशन एक्स्ट्रा फ्री दिया जाए। एक तो गवर्नमेंट जो दी है उस दे रही हो, एक वो, उसके अलावा जो इनको, ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से लॉकडाउन है, आपने रेड जोन करके रखा है। यहाँ हमारा रेड जोन है रामबन। अब रेड जोन में लॉकडाउन की वजह से ये 4 महीने काम भी नहीं कर पाए हैं, मजदूरी भी नहीं कर पाए, काम है ही नहीं। अगर आपने होटल बंद करवा दिए यहाँ इलाके के, नेशनल हाईवे के होटल बंद किए, चलो 2-3 महीने बंद रखे, ठीक है, कोरोना को हटाना था, हम भी उसका साथ देते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद आज भी होटल नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि बसें नहीं चल पा रही हैं। तो इनका सारा काम बेचारों का, गरीब होटलों में काम करते थे, कोई मजदूरी करते थे, मजदूरी भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट फौरन इनका ख्याल रखे। अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे, हम रामबन चले जाएंगे इनको लेके सबको। आज हम कहते हैं, क्यों जी भाइयों? सब। अच्छा, दूसरा लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि इनकी ये डिमांड भी है कि छोटा मोटा ये शेड कहीं बनाना चाहते हैं, कहीं किसी गरीब, कोई गरीब बेचारे कहीं से जमीन लेके फ्री की, किसी से अपने रिश्तेदार से ये शेड बनाना चाहते हैं, इनको लकड़ी फ्री दी